हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है और बहुत सारी साड़ियाँ जो हैं वो बाज़ार में अवेलेबल हैं। लेकिन अभी करवा चौथ या छठ पूजा के लिए सौभाग्यवती साड़ियों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। ऐसे में मैंने भी बहुत सारी साड़ियाँ देखी एंड अभी सौभाग्यवती साड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो मैंने भी एक ऑर्डर कर दी। एंड मैंने ये जो साड़ी है ये मीशो से ऑर्डर करी थी। तो जब मैंने इस साड़ी को मीशो पे देखा तो मीशो पे बहुत सारे रेट जो है वो इस साड़ी के थे, मतलब 400 रुपये से लेकर 1250 रुपये तक के इस साड़ी का चार्ज था। एंड कम जैसे मतलब जिस साड़ी का रेट 400 रुपये था वो भी सेम टू सेम दिख रही थी एंड जो 1250 की थी वो भी सेम टू सेम दिख रही थी। फाइनल मैंने बहुत ज़्यादा सोचा एंड बहुत सारे रिव्यू देखे, उसके बाद मैंने एक साड़ी जो है वो ऑर्डर करी। एंड ये जो साड़ी है ये मुझे रिसीव हो गई है। देखने में कैसी है, कितने की है और क्या ये साड़ी जो है वो आपको लेना चाहिए, जितना आपने देखा है उतनी संतुष्टि आपको सामने से देखने से मिलती है या नहीं मिलती है, चलिए मैं सब कुछ दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं साड़ी दिखाऊंगी, उसके बाद बात करते हैं कि ये साड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर मैं बात करूं अनबॉक्सिंग की तो वो मैं साइड में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो शूट किया था जब मैंने इस साड़ी को ओपन किया था। इसके बाद ये जो साड़ी है ये मैंने ओपन कर ली है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ ये जो साड़ी है ये कैसी है। तो ये देखिए, ये है वो साड़ी। एंड अगर मैं बात करूँ फ़ोन में तो फ़ोन में इसका जो कलर है वो बहुत ही सुंदर आ रहा है, मतलब सामने से उतना सुंदर नहीं है जितना कि फ़ोटो में आ रहा है। इस तरीके से इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, लेकिन सामने से जब इस साड़ी का कलर आप देखते हैं तो ये थोड़ा सा दबा हुआ कलर, एकदम से उभरता वाला रेड जो है वो नहीं है, थोड़ा सा दबा हुआ रेड है, जैसे टमाटरी रेड होता है उस टाइप का रेड जो है वो नहीं लग रहा है। सामने से ये मरून वाला रेड जो है वो लग रहा है, मतलब थोड़ा सा कलर जो है वो दवा दवा लग रहा है इस तरीके से। अगर मैं बात करूं कपड़े की तो जो क्लॉथ मटेरियल है वो जॉर्जेट है। अब खोल देती हूं मैं साड़ी को ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से ये साड़ी जो है वो खुल जाती है आपकी। ये जो कपड़ा है ये इस तरीके का जॉर्जेट है, आप देख पा रहे हैं एकदम से ट्रांसपेरेंट जॉर्जेट है, क्योंकि जॉर्जेट के कपड़े जो होते हैं वो एकदम से ट्रांसपेरेंट ही होते हैं। तो इस तरीके से जॉर्जेट जो है वो मिल जाता है। अच्छा, इस साड़ी की खूबी क्या है, मैंने इस साड़ी को सिर्फ और सिर्फ ये जो बॉर्डर है ना, इस तरीके से ये देखिए, ये सदा सौभाग्यवती भवा, बस ये साड़ी केवल इस बॉर्डर की वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया था। एंड मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी जब मैंने इसको ऑर्डर किया। एंड सामने से जब मैं इस साड़ी को देख रही हूँ तो उतनी ज़्यादा संतुष्टि जो है वो मुझे नहीं मिल रही है। क्यों, चलिए मैं बात करती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बॉर्डर की बात करूँ तो जो बॉर्डर है वो आपका इस तरीके से लगा हुआ मिल जाता है। जरी वर्क, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जरी वर्क है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जरी वर्क है, क्योंकि ये एक मोटा वाला जो थ्रेड आता है बस उससे वर्क जो है वो किया गया है। मैं आपको दिखा दूं एकदम से इस तरीके से। और हो सकता है कि वीडियो में जब आप देखें तो जो डिज़ाइन है वो बहुत एकदम से क्लियरली आ रही हो, एकदम साफ़ सुथरी आ रही हो, लेकिन सामने से जो डिज़ाइन है वो उतनी क्लियर नहीं है, मतलब एकदम से साफ़ सफाई के साथ ये जो डिज़ाइन है वो आपको नहीं दी जाती है। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो ऊपर की तरह ये देखिए, ये जो कलीरे जैसे हैं वो निकाल दिए गए हैं। नीचे यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो मिल जाते हैं, एकदम से सितारे जो हैं, ये देखिए मैं लाइट में अगर कर रही हूँ तो थोड़े से चमक रहे हैं। एंड नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे सदा सौभाग्यवती भवा जो है वो लिखा हुआ है। तो मेन है ये बॉर्डर। एंड ये बॉर्डर जो है वो साड़ी में अलग से लगी हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसी में अटैच है, एकदम से अलग से, जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई कपड़ा ले लिया गया हो उसके बाद जो बॉर्डर है वो स्टिच कर दी गई हो, उस तरीके से इस साड़ी में ये जो बॉर्डर है ये स्टिच करके दी जाती है। मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, यहाँ से ये सिलाई की गई है, यहाँ से ये सिलाई की गई, तो ये जो बॉर्डर है ये अटैच करी गई है। तो इस तरीके से ये जो बॉर्डर है वो मिल जाती है आपको। एंड अगर मैं बॉर्डर की एंड साड़ी की बात करूं तो यहाँ पे जो कलर है वो थोड़ा सा उभर के आ रहा है, मतलब थोड़ा रेड जो है वो दिख रहा है, लेकिन नीचे अगर मैं बात करूं तो नीचे का जो कलर है वो थोड़ा सा डल लग रहा है एकदम से, और कोई भी वेलवेट नहीं है, कपड़ा ही है। ये जो नीचे बॉर्डर है वो सिंपल सा कपड़ा है, उसी के ऊपर मतलब इस तरीके से ये जो डिज़ाइन है ये बनी हुई है, कोई भी वेलवेट नहीं है। आप बिल्कुल धोखे में ना रहें कि ये वेलवेट है, बिल्कुल भी वेलवेट नहीं है। एंड यहाँ से इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो साड़ी है उसका नीचे वाला जितना भी पोर्शन है वो पूरा इस तरीके से आपको मिल जाता है, पूरा का पूरा ये जो नीचे है वो बॉर्डर आपको मिल जाता है। अगर मैं पल्लू की साइड की बात करूं तो जो पल्लू है वो आपका इस तरीके से मिल जाता है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके से, मतलब चारों तरफ से आपको इस तरीके से ये जो बॉर्डर है कि पूरी जो लेस है वो आपको दी जाती है। फिर से मैं बोलूँगी कि
कपड़ा और डिज़ाइन जो है वो सामने से उतना खूबसूरत नहीं है जितना कि वीडियो में दिख रहा है या फ़ोटो में दिख रहा है। फ़ोटो इसका बहुत सुंदर आ रहा है, वीडियो बहुत सुंदर आ रहा है, लेकिन सामने से उतना सुंदर नहीं है। इस तरीके से आपको ये देखिए इस तरीके से मिल जाता है। अगर मैं ये वाली चौड़ाई की बात करूँ जहाँ से हम बांधते हैं, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये वाली अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो जो चौड़ाई है वो भी छोटी है। एंड अगर मैं लेंथ की बात करूँ पूरी साड़ी की तो वो भी छोटी है। मैं आपको किसी दूसरी साड़ी के साथ इसको नाप के दिखा दूंगी, एक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एंड अगर मैं इसके ब्लाउज़ की बात करूँ, जो ब्लाउज़ पीस है वो सिल्क का मिल जाता है, एकदम से कपड़ा जो है वो आपको अलग मिल जाता है। देखिए ये कपड़ा जो है वो सिल्क का मिल जाता है आप। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो कपड़ा ब्लाउज़ का है अगर वही कपड़ा पूरी साड़ी का होता तो मुझे लग रहा है ज़्यादा उभर के आता, क्योंकि इसमें साइन है कपड़े में, तो ब्लाउज़ जो है वो अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ जो जॉर्जेट वाला कपड़ा है उससे तो ये वाला कपड़ा जो है वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके का मुझे लग रहा है साड़ी देते तो ठीक भी था, लेकिन जो ब्लाउज़ है वो अलग है, साड़ी अलग है, तो इसका मैच जो है वो वैसे ही भी नहीं बन रहा है। इस तरीके से जो ब्लाउज़ है वो आपको इतना सारा ब्लाउज़ जो है वो मिल जाता है। 1 मीटर तो मुझे नहीं लग रहा है, 1 मीटर से थोड़ा सा कम ही होगा, और बस इतना सा है, ये देख रहे हैं आप, इतना जो है वो आपको मिल जाता है। बहुत ज़्यादा मोटे हैं आप तो मुझे लग रहा है कि नहीं बनेगा ये ब्लाउज़, तो इस तरीके से ब्लाउज़ जो है वो आपको मिल जाता है। अगर मैं साड़ी की मतलब जब हम टक इन करते हैं इस ऐसे से लंबाई मतलब ऐसे से चौड़ाई जो है इस तरीके से, ये वाला जहाँ से हम टक इन करते हैं, तो ये वाला भी ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा टक इन कर लेते हैं तो जो साड़ी है वो छोटी पड़ जाती है। जैसे मैं मेरी लेंथ बताऊं, मेरी जो हाइट है वो है 5'3", तो मुझे ये साड़ी जो है वो सही आ रही है, लेकिन मुझे लगता है 5'5" वालों को ये साड़ी जो है वो काफ़ी छोटी पड़ने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ही थोड़ा सा जो टक इन है वो कर रही हूँ, फिर भी ये साड़ी जो है वो मुझे छोटी लग रही है। देन जब मैं इसमें पट्टियाँ बना रही हूँ, प्लेटें बना रही हूँ, वो भी बहुत कम बन रही हैं, 3-4 प्लेटें जो हैं वो बन रही हैं, तो साड़ी की जो लेंथ है वो काफ़ी कम है। अब मैं अगर इस साड़ी की बताऊं कि जहाँ से लगाना शुरू करते हैं, मतलब जहाँ से हम टक इन करना शुरू करते हैं, ये तो हो गया आपका ब्लाउज़। अब यहाँ से नीचे से अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से जैसे टक इन करते हैं इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, ये तो ब्लाउज़ हो गया। ब्लाउज़ के बाद यहाँ से हम टक इन करते हैं, तो जब हम यहाँ से टक इन करते हैं तो ये देखिए इतना और इतना, ये चीज़ इतना तो छोड़ दिया इन्होंने। तो जब हम नीचे से टक इन कर रहे हैं तो पीछे से जो साड़ी है वो थोड़ी सी अलग ही आ रही है, मतलब जो बॉर्डर है वो नहीं दिख रहा है साड़ी का, इस तरीके से अलग ही एक रूप जो है वो दिख रहा है, और वो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो साड़ी है वो मतलब मुझे पसंद नहीं आई है। प्राइस क्या है साड़ी का वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। एंड इस रेट के हिसाब से ये साड़ी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर मैं बात करूँ ये जो साड़ी है ये 300 से 400 रुपए तक की तो ठीक है, बहुत ज़्यादा करो तो 500 तक की ठीक है, इससे ज़्यादा जो साड़ी है वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हम 1000 की साड़ी लेते हैं या 500-600 रुपए से ऊपर की साड़ी लेते हैं तो हम बाज़ार से जो जॉर्जेट वाला कपड़ा आता है, बाज़ार में बहुत ईजिली सबके यहाँ मिल जाता है, 25-30 रुपये मीटर वाला कपड़ा मिलता है, हम वो वाला कपड़ा ला के और अलग से ये वाली जो है वो फ्लिपकार्ट में एंड अमेज़न वगैरह बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। ये वाली जो बॉर्डर देख रहे हैं आप, ये वाली लेस जो है वो बहुत ईजिली मिल रही है, आप देखेंगे मिल जाएगी 3 या 400 रुपए में, मुझे लग रहा है 400 रुपए में 9 मीटर जो है वो मिल रही है। और जो साड़ी है वो आपकी 5 से 6 मीटर की साड़ी होती है, तो आप ये वाली लेस लेके उसी कपड़े में लगा सकते हैं, आपकी जो साड़ी है वो बेहतरीन हो सकती है। और आप उसके साथ मिक्स एंड मैच करके कोई और भी लगा सकते हैं तो वो काफ़ी सुंदर लगती है। लेकिन इस साड़ी के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा देखा था, बहुत सोचा था, एंड ये जो साड़ी है वो मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगी है। तो अगर मैं बात करूँ इस साड़ी की, तो अगर आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो अगर ये साड़ी 300 से 400 रुपये या 500 तक की मिलती है तब आप इस साड़ी पे जा सकते हैं। लेकिन आपकी अगर हाइट है 5 फुट या 5 फुट से 3 इंच बस इतना ही है, तब आप इस साड़ी को वियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहनते हैं तो जो साड़ी है वो बहुत ज़्यादा छोटी पड़ने वाली है। और अब मैं इस साड़ी को दूसरी साड़ी के साथ नाप के दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैंने एक ये साड़ी लोकल मार्केट से खरीदी हुई है और इस साड़ी के साथ मैं इस साड़ी को माप रही हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं शुरू कर रही हूँ, ये मेरी साड़ी हो गई, एंड ये जो मैंने सौभाग्यवती वाली साड़ी खरीदी है ये इसका ब्लाउज़ हो गया, और यहाँ से मैं इसको मापना शुरू कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से, ये देखिए
यहाँ से मैं इसको माप रही हूँ। अब मैं पूरी यहाँ से अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं नीचे से, मतलब जिस तरीके से हम टक इन करते हैं वहाँ से हम अगर मापे तो ये देखिए दोनों साड़ियाँ ऊपर से आपको बराबर दिख रही होंगी। नीचे से अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको दिखाई देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नीचे से इतना छोटा जो है वो रेड वाली साड़ी आपको दिख रहा होगा। अगर मैं सीधा सीधा बताऊँ तो जितना फॉल की चौड़ाई होती है नीचे से उतनी ही ये छोटी है साड़ी। तो आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा लंबे लोग होते हैं तो ये साड़ी जो है वो टक इन करने में बहुत ज़्यादा छोटी लगती है। हील पहनना तो आप भूल ही जाइए। तो ये चीज़ है। एंड मैं लेंथ की बात करूँ तो जो लेंथ है वो, अब अगर मैं बात करूँ लोकल मार्केट की और सदा सौभाग्यवती वाली साड़ी, तो ये देखिए इतनी, ये देखिए यहाँ तक साड़ी जो है वो सौभाग्यवती साड़ी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। और मुझे लगता है कि 80 सेंटीमीटर तो नहीं, लेकिन हाँ 50 से 60 सेंटीमीटर जो साड़ी है वो लंबाई में छोटी है। इस तरीके से ये देखिए लोकल मार्केट वाली साड़ी और सदा सौभाग्यवती वाली साड़ी इतना ज़्यादा छोटा और बड़ा है। तो ये लाल वाली जो साड़ी है सदा सौभाग्यवती वाली, वो इतनी छोटी है मेरी लोकल मार्केट वाली साड़ी से। तो पट्टियाँ जो हैं वो भी कम बन रही हैं। नीचे से अगर मैं टक्कन वाली बात करूँ, चौड़ाई वाली, वो भी कम है। तो देखा आपने इस तरीके से ये जो साड़ी है ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है। एंड मैंने बहुत ज़्यादा अरमानों से इस साड़ी को ऑर्डर किया था। मुझे लग रहा था ये साड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी। एंड जैसे कि वीडियो में दिख रही है तो मैंने भी ऐसे ही देखा था तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। सामने से ये जो साड़ी है वो मुझे पसंद नहीं आई है। रेट के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं आई है। हाँ 400 से 500 रुपये तक की होती साड़ी तो ठीक है, उससे ज़्यादा लायक ये साड़ी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपने इस साड़ी को ख़रीदा है, आपका क्या ओपिनियन है? बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रमोशन के चक्कर में बहुत सारे लोगों को ये साड़ी फ्री में मिल जाती है, ब्रांड के पैसे मिल जाते हैं, तो वो लोग बहुत अच्छी बता देते हैं। मैंने ये साड़ी खुद के पैसों से मंगवाई है एंड मैं खुद के लिए मंगवाई थी ये साड़ी, तो मुझे खुद से ये साड़ी जो है वो पसंद नहीं आई है। तो मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि आप सबको अगर 400 से 500 रुपये में ये वाली डिज़ाइन इस तरीके से मिलती है साड़ी, तो आप इसको ले सकते हैं। इससे ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हैं तो आप कपड़ा खरीद के ये वाली लेस लगा के साड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि पूरी साड़ी जो है वो एकदम से सिंपल है, बीच में कुछ नहीं है। बस ये जो लेस लगाई हुई है बस इसी का इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो ले लिया है। तो मुझे लगता है कि ये साड़ी जो है वो उस लेवल की नहीं है जितना कि हम इसको फ़ोटो या वीडियो शूट में देखते हैं। उतनी अच्छी ये साड़ी जो है वो नहीं है। वियर करने के बाद नो डाउट साड़ी जो है वियर करने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब फ़ोटो जो है वो काफ़ी अच्छी आ रही है, सामने से उतनी अच्छी उभर के नहीं आ रही है। आप मंगाना ही चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसका सारा जो माइनस पॉइंट है वो मैंने बता दिया है। प्लस पॉइंट इस साड़ी का यही है कि आप 400 से 500 रुपये तक में ले सकते हैं, अगर मिलती है तो सही है, उससे ऊपर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। का वीडियो बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।